एक रात मक्का के अंधेरों में एक ऐसा वाकया हुआ जो सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का था। एक ऐसा सफर जो जमीन और आसमान की बाउंड्रीज को तोड़ता है, एक सफर जो टाइम और स्पेस को चैलेंज करता है। इस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किया था। साइंस इस वाकये को कैसे समझाती है? क्या मुमकिन है कि ये सफर सिर्फ एक मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस हो, या साइंस इसके किसी पहलू को समझाने की कोशिश कर सकता है? गाइज, मेराज का सफर एक स्पिरिचुअल वाकया है जिसमें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कुदरत और उसके इल्म का डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ। इस सफर का एक हिस्सा था बैतुल मकदिस से आसमान तक का सफर और दूसरा हिस्सा था अल्लाह से मिलना, जो एक डिवाइन कनेक्शन था। लेकिन अगर हम इस सफर को साइंस के नजरिए से देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलती है। साइंस जो हर चीज को रैशनल और ऑब्जर्वेबल टर्म में समझाती है। आइए देखते हैं कि कैसे इस सुपर नेचुरल इवेंट को समझा सकती है। एक पुरसकून रात थी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म मिलता है और उनका सफर शुरू होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको लेकर बैतुल मकदिस यानी मस्जिद अक्सा तक जाते हैं। ये सफर एक रूहानी सफर था, लेकिन अगर हम इसको साइंस की नजर से देखें तो ये एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट हो सकता है। जमीन से जेरूसलम तक का सफर इंसान के लिए कुछ घंटों का काम है, लेकिन एक रात में ये सफर कैसे मुमकिन हुआ? जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मकदिस तक पहुँचते हैं तो उन्हें अल्लाह की तरफ से एक हुक्म मिलता है। उन्हें आसमान की तरफ चढ़ने का हुक्म दिया जाता है। वो सफर शुरू होता है जिसमें उन्हें हर आसमान से गुजरना पड़ता है। हर आसमान पर एक नबी मिलते हैं जो उन्हें सलाम करते हैं। इस सफर का सबसे जबरदस्त एक्सपेक्ट ये था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर आसमान पर एक नबी मिलते हैं और फिर वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाते हैं जहां अल्लाह की कुदरत का सामना होता है। यहाँ पर उन्हें 5 वक्त की नमाज फर्ज की जाती है। ये वाकया सिर्फ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं था, इस सफर का इल्म और मैसेज हर इंसान के लिए था। अब अगर हम इस सफर को साइंस की नजर से देखें तो हम समझते हैं कि स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई इंसान स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मूव करे तो टाइम का परसेप्शन बदल सकता है। साइंस के लिए ये एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं स्पेस टाइम की बाउंड्रीज को बदलने का कॉन्सेप्ट है। तो मेराज का सफर उसी तरह का एक मेटाफिजिकल जर्नी हो सकता है। आज की क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक वो चीज जो हम देख नहीं सकते वो एक वक्त में कई जगह हो सकती है। क्वांटम इंटेलिजेंट और नॉन लोकलिटी के कॉन्सेप्ट को समझकर ये सफर हमें ये बता सकता है कि स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज इंसान के समझने से परे हो सकती है। सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचकर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म और गाइडेंस मिली वो इंसानियत के लिए एक अमानत थी। 5 वक्त की नमाज जो हर मुसलमान पर फर्ज थी। ये वाकया इस्लाम की इबादत और अल्लाह की कुदरत को समझाने का एक जरिया बन गया। ये वाकया सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं बल्कि एक डिवाइन रिवोल्यूशन था। इस सफर के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को एक पैगाम दिया, ईमान, सबर और अल्लाह के हुक्म को समझाना। मेराज का सफर सिर्फ एक मिस्ट्रिकल जर्नी नहीं बल्कि ये एक बहुत गहरा इल्म और कुदरत का पैगाम था। अगर हम साइंस की नजर से इस सफर को समझने की कोशिश करते हैं तो हम समझते हैं कि स्पेस, टाइम और सुपर नेचुरल फोर्स का कॉम्बिनेशन इंसान के इल्म से परे है। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर मेराज का सफर हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत का कोई ठिकाना नहीं, और जब तक हम अपने ईमान को, अपनी इबादत को मजबूत करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। गाइस, आपको ये मेराज के सफर की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका इसके बारे में क्या सोचना है ये भी बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।